नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सेना जब हारती है ना तो हार का तो दर्द होता ही होता है, लेकिन एक संकट और पैदा होता है साथ ही साथ। वो संकट होता है भरोसे का। तो लगता है एनडीए इसी भरोसे के संकट से गुजर रही है। जो सहयोगी दल हैं बिहार में आपस में, जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एलजेपी, एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो भाजपा की, जेडीयू की और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। इन पार्टियों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ उनके तरफ, और ये जो भरोसे का संकट है ये महागठबंधन को सूट कर रहा है। उनको लगता है कि यही संकट में एनडीए चकनाचूर हो जाएगा और बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। जमीन पर क्या हो रहा है? समीक्षा बैठक हो रही है, पार्टी कार्यालय में, गांव में, चौपालों में चर्चा हो रही है कि क्यों हार गए। अगर 39 से 30 पे आ गए हैं, 40 में 40 जीतने की बात थी, तो आखिर मामला फंस कहाँ गया? दिक्कत कहाँ आ गई? तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अभी जो समीक्षा बैठक हुई, कल भी हमने आपको बताया था, उस समीक्षा बैठक में साफ साफ है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, दिक्कत हो गई, चुनाव हार गए, प्रत्याशी हार गए और 2-3 कारण गिनाए गए हैं। लेकिन एक चीज साफ साफ समझने की जरूरत है, जहां पर बिहार की सियासत की बात है, कि नीतीश कुमार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार को कोई संकट हो। उनका पूरा फोकस बिहार के चुनाव पर है। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि बिहार का चुनाव ही नीतीश कुमार का कोर एजेंडा है और उसी एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या हो रहा है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नीतीश कुमार अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। कल आपने देखा कि रुपौली बाई इलेक्शन का कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिया। लगता नहीं कि किसी से उनका विचार हुआ होगा, भाजपा से या दूसरे पार्टियों से। सीधा फार्मूला है, मेरी जीती हुई सीट है तो हमारा कैंडिडेट है, न बात है न विचार है। तो ये जो नीतीश कुमार का जो अपना एक नया मूड है, नया है, वो ये बतला रहा है कि नीतीश कुमार अपने मिशन को लेकर एकदम क्लियर है। विधानसभा चुनाव जल्दी हो, विधानसभा भंग हो, नया चुनाव हो जाए बिहार में। लेकिन भाजपा अपने हिसाब से चीज़ों को देख रही है। वो पहले चाह रही है कि जो गलतियां हो गई लोकसभा चुनाव में उसको सुधारा जाए। वो जब तक नहीं सुधरेगा रिजल्ट फिर गड़बड़ हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ओवर कॉन्फिडेंस में है, विश्वास में है कि नहीं, जनता का मूड उनके साथ है, चुनाव वो हर हाल में जीतेंगे ही जीतेंगे। तो ये एक घमासान का जो है बेस तैयार हो रहा है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। कुशवाहा जी तो बीच में पीस ही रहे हैं, सब उन्हीं पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कुशवाहा वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कुशवाहा वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो एनडीए में एक कहिए तो मोटा मोटी एक घमासान की स्थिति ही आप कह सकते हैं कि घमासान की स्थिति है। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने अपने हिसाब से लोग फैसले ले रहे हैं जहां तक पार्टी का बात है। तो कुशवाहा वोट को लेकर जो रार फैला है उसमें हम आपको बताएं कि सम्राट चौधरी बाल बाल बचे हैं। बहुत चर्चा थी चुनाव के बाद कि सम्राट चौधरी को अब जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उसको छोड़ना पड़ेगा। आला कमान खपा है क्योंकि कुशवाहा वोट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जिन लिहाज से उनको बनाया गया था वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। तो आखिर इसका क्या जवाब है? जब हम कह रहे हैं कि वो बाल बाल बच गए, उनको अभयदान दे दिया गया, तो इसके पीछे के भी तर्क हैं। कहा यह गया कि आप ये कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कुशवाहा का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। खगड़िया में क्या हुआ? खगड़िया में तो कुशवाहा कैंडिडेट ही था महागठबंधन का, वहां से कैसे जीत गए राजेश वर्मा? वो भी अच्छे मार्जिन से जीते हैं। ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार वोट से वो जीते हैं। इतनी बड़ी संख्या कुशवाहा की, कुशवाहा कैंडिडेट, फिर हुआ क्या?
बेतिया में क्या हुआ? महागठबंधन का उम्मीदवार कुशवाहा जीत गए संजय जायसवाल, वहाँ क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ क्या? बहुत सारी सीटें हैं। उजियारपुर में क्या हुआ? कैंडिडेट आलोक मेहता जीते नित्यानंद राय, वहाँ क्या हो गया? सुपौल में क्या हुआ? झंझारपुर में क्या हुआ? बांका, जमुई और मुंगेर में क्या हुआ? तो ये जो कहने वाली बात है, नवादा का जिक्र करते हैं, नवादा में क्या हुआ? कैंडिडेट आपका कुशवाहा, फिर क्या हो गया? तो इन चीज़ों का मंथन किया जा रहा है कि आप एक स्टेट फॉरवर्ड लाइन मत खींचिए कि कुशवाहा का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। एक आध अगर एग्जाम्पल आप छोड़ देंगे तो मोटे तौर पर ऐसा कुछ बड़े स्तर पर नहीं दिखता है। एक आध विधानसभा क्षेत्र में कोई बात हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन आप एक कंक्लूजन जो निकाल लेते हैं कि कुशवाहा का वोट ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ एनडीए के तरफ, ये मोटे तौर पर गलत साबित होने जा रहा है और यही बचा रहा है सम्राट चौधरी को कि हारे तो सब लोग हैं, जेडीयू भी हारी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हारे हैं, भाजपा भी हार गई है, तो केवल सम्राट चौधरी को ही दोष क्यों दिया जा रहा है? हारे तो सब लोग हैं ना। जनता दल यूनाइटेड भी तो सीट हार गई, वहाँ कहाँ कुछ हो रहा है? तो फिर सम्राट चौधरी को लेकर इतना बवेला क्यों मचा हुआ है? और जहाँ तक कुशवाहा वोट का सवाल है, एक ही आरोप है ना कि कुशवाहा वोट का ये ट्रांसफ़र नहीं करा सके। बाकी चुनाव बढ़िया से हुआ, अच्छा से उसका ये संचालन हुआ, पार्टी के ऊपर उनका कमांड है, पार्टी के लोग अनुशासित हैं, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ टिकट बंटवारे के बाद भी। तो ये सब प्लस पॉइंट सम्राट चौधरी के पक्ष में गया है। और फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है कि सम्राट चौधरी फिलहाल अध्यक्ष पद से नहीं हटाए जाएंगे, उनको एक मौका और दिया जा रहा है। वो पार्टी को मजबूत करेंगे, जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे और कोशिश करेंगे ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है 5 सीटों पर, उसमें एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। फिर आगे तो विधानसभा चुनाव है ही है। तो इसी आधार पर, कुशवाहा वोट के आधार पर ही, जिस आधार पर उनका छीना जा रहा था, उसी आधार पर उनको अभयदान दिया गया है, जो दिल्ली के सोर्स बता रहे हैं। बाकी फैसला अंतिम तो पार्टी ही करती है, लेकिन फिलहाल जो है सम्राट चौधरी के लिए अच्छी खबर है कि वो बाल बाल बचे हैं, फिलहाल वो दोनों पद पर बने रहेंगे, ऐसी खबरें हैं। तो दो चीज़ें जुड़ी हुई थी, एक एनडीए के भीतर जो चल रही है कि आज इस्तीफा दे देंगे, आज सरकार गिर जाएगी, कल तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी, ये सब चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीज़ पर। लेकिन नीतीश कुमार का फोकस सीधा सीधा है, अगर उनकी बातों को सब मानते हैं, स्पेशल स्टेटस जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, विशेष पैकेज, जीएसटी, बड़े प्रोजेक्ट, इन सारे चीज़ों को अगर बीजेपी मानती है, नरेंद्र मोदी सरकार मानती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चलेगी चलेगी, बिहार में मुस्तैदी से चलेगी, बुलंदी से चलेगी, हनक के साथ चलेगी। लेकिन अगर इसमें अगर मगर हुआ तो फिर नीतीश कुमार के लिए तो ऑप्शन खुला ही रहता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दिक्कत है नहीं। तो अगर मगर में टिकी हुई है बिहार की सरकार, अगर रहा मगर हुआ तो फिर दिक्कत है। बाकी सम्राट चौधरी के लिए तो अच्छी खबर है ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।